हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की? तो ईएमआरएस के लिए रीजनिंग के विषय के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस टॉपिक के अंदर हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इस टॉपिक इस क्लास के साथ। और अगर अंत में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के पहले सवाल पर कि यदि हवा को हरा कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए, लाल को समुद्र कहा जाए, समुद्र को नीला कहा जाए, नीले को जल कहा जाए, जल को गुलाबी कहा जाए, तो घास का रंग कैसा होता है? ठीक है, तो एक बात यहां पर देखिएगा, बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ आप सभी के आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है। इफ यह लिखा हुआ है एयर इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड सी, सी इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, है ना। तो यहाँ पर सब कुछ चीजें क्लियर हैं। देखो, ऐसा प्रश्न जब कभी आए, बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसी को कुछ भी कह रहा हो, किसी भी बहुत सारा और भी हो सकता है इसमें कि वो इसको यूं कहे उसको वो कहे, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अपने को फोकस करना है कि अपना प्रश्न क्या है, अपना प्रश्न क्या है, ये इस पर अपने को फोकस करना है। तो अपना प्रश्न यहाँ पर क्या है, घास का रंग कैसा है। अपना जो फोकस है, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास, घास का कलर क्या होता है, इसी पर अपने को फोकस करना है बिल्कुल अपने को। और इसके अलावा जा दे रखा है वो छोड़ो। तो अपने पास पूछा है ग्रास, घास का वास्तव में कलर कैसा होता है? हरा। आप सभी जानते हैं घास का वास्तविक कलर कैसा होता है? हरा। घास का जो वास्तविक कलर है वो कैसा होता है? ग्रीन होता है। बट यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के रूप में समझें अगर इसको, तो यहाँ पर ग्रीन को कोड कर दिया गया है या हरा को कुछ और कहा गया है। तो बस अब अपने को देखना है घास का वास्तविक कलर कैसा होता है, हरा होता है। और हरे को इस प्रश्न में क्या कहा गया है वो अपना आंसर है। तो पढ़ेंगे, यदि हवा को हरा कहा जाए और हरे को क्या कहा जाए? लाल। बस यही फोकस करना है। बाकी पूरे प्रश्न में कुछ भी दे रखा हो अपने को मतलब नहीं है। अपने क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास, घास का रंग कैसा है, तो घास का रंग कैसा होता है? हरा। और हरे को इसमें क्या कहा है? लाल। बस अपना आंसर आ चुका है। आप मेरे लाल, सबका आंसर लाल आया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया मेरे लाल लालियो। आज तो आंसर आप सब ने लाल लाल दे दिया है। तो लाल लाल, बिल्कुल आप सभी का आंसर लाल है और लाल ही आंसर सही है। चलते हैं, तो ऐसा प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार है कि आपने बिल्कुल सही प्रश्न दे दिया, उत्तर दे दिया है पहले ही प्रश्न का। तो शुरुआत बोहनी बहुत अच्छी हुई है, बोहनी कहते हैं ना, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है आज। तो ये तो इजी था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन, आगे आपके लेवल के भी आएंगे सबके, है ना। कल थोड़े टफ थे तो आपने कहा बहुत टफ है, आज इजी तो आपके लिए बहुत इजी है। क्या करें बताओ, क्या करूं मैं आपका अब, है ना, कैसे क्या करें। कोई बात नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, है ना। और एक शानदार प्रश्न आया, देखो शानदार प्रश्न लिया, ये शानदार प्रश्न है और बड़ा आसान है। शानदार प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। यहाँ पर ये पजल का पहला ही प्रश्न आ चुका है आपके लिए, आपके लेवल का प्रश्न भी आ चुका है। क्या कह रहा है? ABCDEFG, दो नदियों, तीन नहरों और दो घाटियों के नाम है। अब यहाँ पर कुछ चीजें कही हुई है कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ये सब आ चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न तो इजी है, ये भी तो इजी है आपके सामने जो आया है। आ जाओ, तो यहाँ इस प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं हिंदी इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। ABCDEFG आर द नेम ऑफ टू रिवर्स, थ्री कैनाल्स एंड टू वैलीज, है ना। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने को पढ़नी है। और लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी तीन नहरें हैं, कौन सी तीन नहरें हैं। ABCDFG, यहाँ पर 7 कुछ आइटम्स दे रखे हैं, 7 आइटम्स अपने को दे रखे हैं। इन 7 आइटम्स के अंदर 2 तो रिवर है, 3 केनाल है और 2 वैली है, वैलीज यानी घाटियां हैं। अब अपने को ये बताना है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, BGD नहर नहीं है, ई और एफ नदियां नहीं है, सी नहर है लेकिन ए घाटी है, BFG घाटियां नहीं है, तो कौन सी तीन नहरें हैं? ठीक है, तो आपके लेवल का प्रश्न आ चुका है। तो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप देखो कौन कौन है अपने पास। अपने पास कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है और जी है। ये अपने पास कुछ यहाँ पर ABCDEFG है अपने पास। जहां पर जहां पर अपने को ये कहा है, जहां पर अपने को ये कहा है कि ये अलग अलग नाम है ना, ये अलग अलग है। कैसे है अलग अलग का मतलब? यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, क्या कुछ है देखते हैं। तो अपन ABCDEFG के बारे में जानकारी करना चाह रहे हैं और यहाँ पर क्या चीजें हैं। ठीक है, तो पहला आप देखेंगे क्या कह रखा है। देखो यहाँ पर कहा इसने कि कितनी नदियां हैं, 2 नदियां हैं, 3 नहर है और 2 घाटियों के नाम है ABCDEFG। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, BGD नहर नहीं है। फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या कह रहा है,
बी जी डी आर नॉट कैनल्स, बी जी डी नहर नहीं है, बी जी डी नहर नहीं है, मतलब बी जी डी की बात करें तो बी जी डी यानी बी जो है वो नहर नहीं है, जी जो है वो भी नहर नहीं है, बी जी और डी, डी भी नहर नहीं है। तो नहर नहीं है तो मैंने क्या कि गोला कर दिया कि नहर नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले, है ना। आगे देखो, देखो वैसे तो मैं अगर आपको एक बात बताना चाहूँ, यहाँ से एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, इस प्रश्न को तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, चलो पहले मैं ऑप्शन से करना सिखाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन से कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन आपसे नहीं हो। यहाँ पर एक बात समझेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे और उसमें एक बात यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, बीजीडी नहर नहीं है। अपने को प्रश्न क्या है, बीजीडी नहर नहीं है, ई और एफ नदी नहीं है, सी नहर है लेकिन ए घाटी है, बी जी एफ घाटियां नहीं है, कौन सी तीन नहरें हैं। इसका मतलब जो नहर है उसका बताना है। तो सबसे पहली बात, ए के बारे में क्या लिखा हुआ है, ए एक घाटी है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए इज अ वैली, ए इज अ वैली, और अपने को क्या बताना है, तीनों नहरों के पास। इसका मतलब जो ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में ए आ रहा है वो तो नहर कभी होगी नहीं, वो तो नहर कभी होगी नहीं। तो मतलब यहाँ ऑप्शन में ए आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नहर नहीं हो सकता, ए तो क्या है, घाटी है। फिर यहाँ पर ए आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ए तो क्या है, घाटी। तो दो ऑप्शन तो कट गए। फिर आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी जी डी नहर नहीं है, बी जी डी नहर नहीं है, मतलब जहां पर जी आ रहा है, जहां पर जी आ रहा है वो नहर नहीं है। तो यहाँ पर ये जी आ गया, और अपने से पूछा कौन है, नहरें पूछिए, कैनाल पूछा है, तो जी तो कैनाल है ही नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा, ये। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यही करा है, बहुत सारे लोगों ने यही करा है कि ऑप्शन से। तो ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन से बैठ गया है, पर हमेशा ऑप्शन से बैठ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। ऐसा ऑप्शन जरूरी नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती जिसमें, है ना, जिसमें एक दो ऑप्शन हो जाते, एक दो ऑप्शन होते तय नहीं कर सकते, या एक होता है इनमें से कोई नहीं, और दो ऑप्शन इनमें से कोई होते, तो फिर कैसे करते, फिर कैसे करते। तो अपने को इसको आना भी जरूरी है ना। हाँ, इसी से आंसर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमेशा ऑप्शन ऐसे नहीं आएंगे, है ना, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो एक बार सोल्व कर लेते हैं अपन, कैसे, बड़ा सिंपल सा है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। सॉल्यूशन करना भी सीख लो। ये तो ऑप्शन में कह रहा हूँ ना, दो ऑप्शन को मैं काट दूं यहाँ से, एक में लिख दूं तय नहीं कर सकते, दूसरा लिख दूं इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप फोटो देखकर नहीं बता पाओगे। समझ गए बात को, तो सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या है, तो सबसे पहले था बी जी डी नहर नहीं है, तो मैंने एक बार सातों मोनूमेंट्स के नाम लिख दिए, जो भी यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर है उनके नाम लिख दिए। ए बी सी डी ई एफ जी के बारे में बात करनी है, जिसमें दो नदियां हैं, तीन नहर है, दो घाटियां हैं। नहर मतलब कैनाल है। तो यहाँ पर सबसे पहले कहा है बी जी डी, यहाँ पर नहर नहीं है, बी कैनाल नहीं है, डी कैनाल नहीं है, नहर कैनाल नहीं। क्लियर है, आगे चलो। ई और एफ, ई और एफ नदी नहीं है, यानी ई और एफ, तो यहाँ पर ई जो है वो नदी नहीं है, और एफ जो है वो भी क्या है, नदी नहीं है। ठीक है, चलो दो चीजें क्लियर हो गई, आगे देखते हैं। सी नहर है, तो बस सी के आगे क्या लिख देंगे, नहर। जैसे ही सी क्या हो गई, नहर हो गई। लेकिन ए एक घाटी है, तो ए को अपन क्या कर देंगे, घाटी। ए को अपन ने क्या कर दी, घाटी। बी एफ और जी घाटियां नहीं है, तो बी घाटी नहीं है। बी एफ, एफ भी यहाँ पर घाटी नहीं है, एफ यहाँ पर घाटी नहीं है, और जी भी यहाँ पर घाटी नहीं है। ठीक है, तो अब एक बात देखो, यहाँ पर हर एक के आगे, हर एक के आगे दो दो, दो दो नहीं हो सकते। मतलब जी देखो, जी के बारे में देखो, जी नहर भी नहीं है, घाटी भी नहीं है, जी नहर नहीं है, घाटी नहीं है, तो फिर क्या होगी, जी नदी ही होगी, क्योंकि दो तो मना कर रहा है ना। एफ वाले में देखो, नदी नहीं है, घाटी नहीं है, तो एफ फिर क्या होगी, नहर ही होगी ना। अब बात आती है, देखो दो नहर, अब देखो, अब देखो एक नहर कौन सी होगी, या बी के लिए नहर के लिए मना कर रखा है, डी के लिए नहर बना कर रखा है, तो एक ही स्थान बच रहा है नहर का, तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगी, नहर। तो अपने से तीन नहर पूछी थी, तो सी नहर आ रही है, ई नहर आ रही है, एफ नहर आ रही है। तो इस प्रकार से अपन करेंगे तो तीनों नहर आ जाएगी। और अगर लिखें आगे, अपने को और देखना है कि अब क्या है, देखो यहाँ पर घाटी के लिए मना कर रखा है, यहाँ पर घाटी के लिए मना कर रखा है, तो डेफिनेटली अब एक घाटी जो बची है वो कहाँ आ जाएगी, ये घाटी यहाँ आ जाएगी, और एक नदी यहाँ आ जाएगी। अब अगर आपसे दो नदी पूछ लेता, तो नदी कौन सी हो जाती है आपके पास, बी और जी क्या हो जाती, दो नदी। घाटी पूछता तो ए और डी क्या हो जाती, घाटी, है नहीं।
तो ये आपका फाइनली आंसर बनेगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के अपने को सोल्व भी करना पड़ सकता है कभी कभी, इसलिए। और मैं तो यही आपसे कहूंगा कि आपको सोल्व ही करना है, हमेशा ऑप्शन ऐसे नहीं होते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप पेपर सोल्व करेंगे तो हो सकता है कि ऑप्शन की तरफ आप देखो भी नहीं, शायद शायद, मैं नहीं कह रहा हूँ सपने देखेंगे, इतना समय नहीं होता है। जैसे ही पेपर खुलता है अपन धड़ाम दम इस पे चालू हो जाते हैं, इस क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं, है ना, क्योंकि अपने पास इंफॉर्मेशन है और उसको सेट करना है, इंफॉर्मेशन है और उसको सेट करना है। समझ में आती बात? तो लेकिन कोई बात नहीं, इस प्रकार से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, जो नहीं है उसको मना कर देंगे ना। इसी प्रकार आगे के प्रश्न आएंगे भी, आप देखोगे। तो पहले 7 लोग थे, जो नहीं है उसको गोला बना दो, जो नहीं है उसको गोला बनाओ, ताकि उसकी तरफ देखना ही नहीं है। तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। अगला प्रश्न आ चुका है। यस, अगला प्रश्न देखिए, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों ही एक साथ ले लिए मैंने यहाँ पर, है ना, ताकि बार बार टेंशन ना हो। तो आप सभी पढ़ें, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। फटाफट से क्लास के लिंक को शेयर करो, मजा नहीं आ रहा है यार ना, 300 प्लस लोग, मुझे लाइव चाहिए, है ना, मजा नहीं आ रहा है यार, है ना। तो क्या है, देखो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में है भाई, कोई हिंदी इंग्लिश नहीं कहेगा, सब इंग्लिश में, सब ही है इसमें अंदर, ठीक है। चलिए बताइए, यहाँ पर देखो क्या है। एक कॉलेज में एल और एम जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र पढ़ाते थे, एन और एम भौतिक शास्त्र और अंग्रेजी पढ़ाते थे, ओ और एल संस्कृत एवं जीव विज्ञान पढ़ाते थे, पी और एम भूगोल और स्पेनिश पढ़ाते थे। तो एल और एम कौन से विषय पढ़ाते थे, बताओ। ये पजल है। पजल मतलब इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, पजल किया गया होता है इंफॉर्मेशन को, और उसमें से अपने को आंसर निकालना होता है। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल आसान होता है। बस केवल क्या है कि इंफॉर्मेशन को पजल आगे पीछे करके ऐसे लिख दिया जाता है, जिससे कि सटीक जानकारी निकालनी पड़ती है अपने को। तो यहाँ पर प्रश्न बता दो, आंसर बता दो फटाफट से प्यारे बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चों, ईएमआरएस में सिलेक्शन लेने वाले बच्चों, टीजीटी पीजीटी सब क्लियर करने वाले बच्चों, फटाफट बता दो भाई, है ना। क्या बात है, क्या बात है, वाह, वाह वाह वाह, मजा आ गया। सभी आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर आंसर आपके सामने है, आंखों के सामने ही उत्तर है, आंखों के सामने ही उत्तर है, ज्यादा कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, लास्ट में किससे पूछा है, एल और एम कौन से विषय पढ़ाते थे, है ना, विच सब्जेक्ट डिड एल एंड एम टीच, है ना। तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि एल और एम जो है, एल एंड एम टॉट बायोलॉजी एंड फिजिक्स, है ना। एल और एम, एक कॉलेज में एल और एम क्या पढ़ाते हैं, जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र पढ़ाते हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो अलग बात है, एन और एम भौतिक शास्त्र और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, है ना। ओ और एल संस्कृत और जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, पी और एम भूगोल और स्पेनिश पढ़ाते हैं। तो एल और एम कौन से विषय पढ़ाते थे, तो एल और एम के लिए यहाँ पर स्पेशली बात की गई है यहाँ पर कि एल और एम क्या पढ़ाते हैं, जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान भौतिक शास्त्र। ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ कितना सिंपल, ये एग्जाम के प्रश्न है, ये सारे एग्जाम के ही है, ये सारे एग्जाम के ही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा आने वाला है। चलो बताओ इसका आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्कूल में 5 शिक्षक थे, ए और बी संस्कृत तथा गणित पढ़ाते थे, एक्स और बी गणित और इतिहास पढ़ाते थे, वाई और ए हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे, है ना, जेड और बी भूगोल तथा स्पेनिश पढ़ाते थे। तो कौन सा युग गणित और इतिहास दोनों पढ़ाता है ना, गणित और इतिहास का बताना है। तो यहाँ पे भी आप समझ पा रहे हैं, देखो ये बहुत बार तो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पर किसका पूछा है भाई, यहाँ पूछा है किसका, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री का। तो मैथमेटिक्स और हिस्ट्री, ये देखो ये रहा, मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री एक साथ दिए हुए हैं। अगर एक साथ दिए हुए नहीं होते हैं तो फिर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, कि ए और बी क्या पढ़ा रहे हैं, संस्कृत और गणित। तो ए और बी का पता नहीं है, लेकिन जैसे आगे गए एक्स और बी क्या पढ़ा रहे हैं, गणित और इतिहास। इसका मतलब यहाँ पर इनमें कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी क्या कॉमन आ रहा है, बी। तो यहाँ पर क्या गणित कॉमन है, तो यहाँ पर बी क्या पढ़ा देगा, बेसिकली बी क्या पढ़ा देगा, अपना गणित पढ़ा देगा। सिंपल सा यहाँ पर कॉमन आ गया। और ये पूछा है गणित कौन पढ़ा देगा, बी। और फिर एक्स का किसका बचा हुआ है, एक्स क्या बचा देगा, इतिहास। तो बस ये आपसे पूछा है,
ये आपसे पूछा है, क्या पूछा है, बस जो पूछा है वो आ चुका है, इतिहास। तो बी एंड एक्स, बी और एक्स यहाँ पर क्या करते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है क्या आपको, आप सभी को, बी एंड एक्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने और ये वास्तविक पजल है जो आपके सामने आ चुकी है। इट इज द रियल पजल, इट इज द रियल पजल जो अपने को करनी है। ठीक है, इट इज द रियल पजल। यहां पर आ चुका है मामला पजल का, जो बेसिक पजल है ये वाली। हाँ अंजू वर्मा, वो 1 से 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तभी तो वो दे रखा है बार बार, है ना, 1 से 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, लेकिन अब अपने पास तो आंसर वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। फटाफट से क्लास के लिंक को लाइक नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक तो कर दो यार, है ना, आज लोग कम है, कहाँ चलेगा, फटाफट सब लेके आओ। मैं इतने अच्छे टॉपिक्स लेके आता हूँ, कल का टॉपिक भी आपको मैं बताते हुए जाऊंगा कि कल कौन सा पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक सभी पढ़ रहे हैं अपन, है ना। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपके पास, नाटक का प्रश्न आ चुका है, नाटक आ चुके हैं, और ये नाटक कब से कब होते हैं, ये शानदार प्रश्न है पजल का। अगर मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, अगर पजल का वास्तविक प्रश्न आना चाहिए, देखो पहले वाले जो प्रश्न थे वो भी पजल के अंतर्गत ही आए हुए थे, लेकिन पजल का जो वास्तविक प्रश्न है वो इस प्रकार का होता है, उसमें भी ये थोड़ा सा सिंपल लेवल का प्रश्न है। थोड़ा सिंपल लेवल का प्रश्न क्यों है, अभी आपको आइडिया लग जाएगा, इसमें एक ही वेरिएबल दे रखा है ना, इससे टफ भी आता है, आगे आने वाले समय में इससे थोड़े ठीक लेवल के भी अपन देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। और पजल का वास्तविक पजल का प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, 6 नाटक है, 6 नाटक PQRSTU को जरूरी नहीं इसी क्रम में सोमवार से अंत में शनिवार तक प्रदर्शित करना है। ठीक है, नाटक, अब देखो यहां से इंफॉर्मेशन है, तो अपने पास कितने नाटक है, देखो ये इसको बोलते हैं डे पजल, क्या बोलते हैं, डे वाइज पजल, क्या बोलते हैं, डे वाइज, है ना। तो डे वाइज पजल जब कभी हो, एक होती है मंथ वाइज, एक होती है डे वाइज, एक है फ्लोर वाइज, एक है बॉक्स वाइज, 4 प्रकार की पजल होती है। डे वाइज पजल जब कभी अपने पास आ जाए, सबसे पहला काम, सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम अपने को वहां पर क्या करना है, सबसे पहला काम अपने को यह करना है कि अपने को वार लिखने कौन कौन से हैं, तो यहां पर मंडे है, ये कौन सा है, ट्यूसडे है, ये कौन सा है, वेडनेसडे है ना, ये कौन सा है, थर्सडे है, ये कौन सा है, फ्राइडे है, और ये कौन सा है, सैटरडे। तो हमेशा अपने को क्या करना है, जब कभी भी अपने पास पजल आ जाए, कैसी पजल आ जाए, जब कभी भी अपने पास डे वाली पजल आ जाए, सबसे पहला काम यही करना है, और 2 केस ले लेंगे अगर जरूरत पड़े तो ठीक, बाकी एक से कर लेंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको यही करना है, सबसे पहले यही करना है अपने को, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन है और 6 ही नाटक करने हैं, ऐसे जमा लेना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और बहुत फास्ट करना है, ऐसे नहीं फटाफट फटाफट जमा देना है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या देखो, नाटक आर मंगलवार को हुआ, है ना, कहाँ गया ये रहा, प्ले आर वॉज परफॉर्म ऑन ट्यूसडे, है ना, तो नाटक आर कब हुआ है, मंगलवार को, तो मंगलवार को नाटक आर हो गया, जमा देंगे, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे वैसे जमा देंगे, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे वैसे अपन जमा देंगे। नाटक आर मंगलवार को हुआ, ठीक है, अगला देखना, नाटक PUQ एक के बाद एक इसी क्रम में प्रदर्शित किए गए, प्ले PUQ वर परफॉर्म्ड ऑन वन आफ्टर द अदर इन द सेम ऑर्डर, मतलब पहले P किया गया, फिर U किया गया, फिर Q किया गया, मतलब तीनों एक साथ आएंगे, तीनों एक साथ किसी रेखा में आएंगे। ठीक है, नाटक S सोमवार अथवा बुधवार को नहीं किया गया, है ना, नाटक प्ले एस वाज नॉट परफॉर्म्ड ऑन मंडे और वेडनेसडे, तो मैंने कहा ना जो इन्फॉर्मेशन मना करे उसको वहां पर लिख दे, गोला मार दो उसके ऊपर, ताकि वहां पर वो नहीं आएगा। तो एक तो मंडे को नहीं किया गया और वेडनेसडे को नहीं किया गया, मतलब एस तो यहां नहीं आएगा, एस तो यहां पर नहीं आएगा, किसको, यहां दोनों जगह। ठीक है, तो फिर अब क्या बचता है, खत्म, तो विच प्ले वॉज परफॉर्म्ड आफ्टर आर। एक बात समझना, अपने को PUQ एक साथ बिठाना है, PUQ एक साथ बिठाना है, तो यहां पर तो P बैठ नहीं सकता क्योंकि बीच में PUQ एक साथ बिठाना है। अब कहां बैठ सकते हैं देखेंगे, तो यहां पर तो PUQ P यहां आ नहीं सकता क्योंकि यहां P आ जाएगा तो फिर यहां नहीं आ पाएगा। तो जैसे ही अपन यहां पर PU और Q ऐसे बिठा सकते हैं, PUQ, है ना। और अब क्या बचा है अपने पास, एक तो S बचा है, और अपन जानते हैं S की दोनों पोजीशन यहां पर नहीं हो सकती, तो S की पोजीशन कहां होगी, यहीं पर होगी। तो R पहले आ चुका था, PUQ एक क्रम में आने थे, एक क्रम में जमा दिए, अब वहां पर लास्ट में एक पोजीशन ये बचती थी, एक पोजीशन ये बचती थी, तो S तो यहां पर S आ ही नहीं सकता, तो S यहीं आएगा, बचा हुआ कौन है, T। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, सर R तो यहां बैठा था, आपने P यहीं क्यों बिठाया, P इस वाले में बैठ सकता था, PUQ, लेकिन अगर मैं PUQ को यहां बिठा दूं तो इन दोनों जगह S नहीं आ सकता, इन दोनों जगह मेरा S नहीं आ सकता, इसलिए सेकंड केस में मैं यहां पर PUQ को नहीं बिठाऊंगा। लेकिन अगर वहां पर S के लिए मना नहीं करता ना, वो मान लीजिए S के लिए यहां मना नहीं करता,
तो ये केस भी बनता, फिर ये केस भी बनता, कहता कि एस सोमवार को नहीं बैठता है, तो इसका मतलब भी एक केस ये भी बनाना पड़ता अपने को, तो एस की पोजीशन फिक्स नहीं हो पाती, लेकिन मना कर दिया क्या कि सोमवार और बुधवार को एस नहीं आता, तो एस इन दोनों नहीं आ सकता इस जगह, तो यहां पर अब दो ही पोजीशन बचती है जहां पर एस तो आ ही नहीं सकता, इसलिए ये वाला केस क्या है गलत और ये वाला केस क्या है बिल्कुल सही। समझ में आ रही है बात? और अब प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है आपसे, विच प्ले वॉज परफॉर्म आफ्टर आर, आर के बाद कौन सा नाटक हुआ, तो आर ये रहा, उसके बाद जस्ट कौन सा हुआ पी, और मैं देखना चाहूंगा आंसर आप सभी के। आहा क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बस अगर आपने ये एक बात समझो, अगर जिसने ये पजल सोल्व कर ली है या जिसको समझ में आ गई है, इसका मतलब ईएमआरएस में आने वाली पजल आपके नंबर पूरे में से पूरे आ रहे हैं, इस पजल में आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने डे वाली पजल कर ली, पजल का मूल स्वरूप यही है, और अगर पजल पे एक 10 क्वेश्चन ही आने अपने डीजीटी में, पीजीटी में 20 आने, लेकिन पजल का एक क्वेश्चन ही आना चाहिए मेरे साथ, और एक क्वेश्चन अगर आता है तो पजल इसी टाइप की बनेगी, और मुझे बड़ी खुशी है, शानदार जानदार कि आप सबने आंसर पिक कर दिया है, तो इसका मतलब ये आप सभी सॉल्व कर सकते हो, तो मेरी टेंशन खत्म हो चुकी है कि पजल की मुझे भी टेंशन थी, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में कल मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन ले लिए, तो आपने कहा सर मजा नहीं आ रहा सर, ये टफ टफ हम छोड़ेंगे, लेकिन अब आपने पजल कर ली है तो मेरे को थोड़ी शांति मिली है कि अब जो आप है अच्छे से कर पाओगे, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न, पी जो है आंसर बिल्कुल सही है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया, फिर से एक वजन वाला प्रश्न आया, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी आता है, लेकिन इसको अपन लेंगे पजल के रूप में, तो 5 डिब्बे हैं भाई, 5 डिब्बे हैं, ठीक है। देखो कितने शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए, है ना, आपके 20 आएंगे तो कोई बात नहीं, पजल पे 2 आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है, घबराना थोड़ी है अपने को, क्या। चलिए, तो यहां पर आप देखें, यहां पर आप सुंदर सी बात देखें कि यहां पर आपके पास बॉक्स बेस्ड पजल आ चुकी है, जिसके अंदर कुछ बातें आपसे कही गई है। आ जाओ, पीयूष दास, आज ही पजल स्टार्ट हुई और आज ही पजल खत्म हो जाएगी। चलिए यहां पर देखिए क्या हो रहा है, प्रश्न प्रश्न क्या है, प्रश्न यह है यहां पर क्या, देयर आर 5 बॉक्सेस ए बी सी डी ई, टू द वेट ऑफ ईच बॉक्स इज डिफरेंट, अब उस इंफॉर्मेशन है, बॉक्स सी वेज मोर देन बॉक्स बी, ओनली 2 बॉक्स हैव लेस वेट देन बॉक्स बी, बॉक्स ई वेट्स मोर देन डी, ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन अपने पास है। लेट्स बिगिन इंफॉर्मेशन को शुरुआत करते हुए पढ़ते हैं, मैं शार्प इंग्लिश में सॉल्व करूंगा, हिंदी में सॉल्व करूंगा और इंग्लिश भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 5 डब्बे हैं अपने पास, कितने हैं, ए बी सी डी ई, 5 बॉक्स है, और प्रत्येक बॉक्स का वजन क्या है, अलग अलग। पहला, बॉक्स सी का वजन बॉक्स बी से अधिक है, बॉक्स सी वेज मोर देन बॉक्स बी, तो बॉक्स सी जो है, बॉक्स सी का वजन जो है बॉक्स बी से क्या है, ज्यादा, बॉक्स सी का वजन जो है बॉक्स बी से क्या है, ज्यादा। फिर केवल 2 बॉक्स में बॉक्स बी से कम वजन है, केवल 2 बॉक्स में ओनली 2 बॉक्सेस हैव लेस वेट देन बॉक्स बी, यानी 5 बॉक्स है, कितने बॉक्स आ जाओ, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस हैं, इसमें बी से कम केवल 2 ही है, इसमें बी से कम केवल 2 ही है, तो इसका मतलब बी यहां आ जाएगा, ये बी से 2 क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो केवल 2 बॉक्स में बी से कम वजन है, तो 2 बॉक्स में बी से कम ले लिए। आगे, बॉक्स ई का वजन डी से अधिक है, बॉक्स ई का वजन डी से क्या है, अधिक है, पर ई और डी कहां आएंगे इस 5 के अंदर, ये अपने को नहीं पता है, इसके बारे में भी नहीं पता अभी, क्योंकि इसके बारे में नहीं पता, बी की पोजीशन तो पता है, पर सी फर्स्ट पे आएगा या सेकंड पे ये नहीं पता, अगली लाइन पढ़ेंगे सब कुछ क्लियर होगा। बॉक्स ए का वजन सी से अधिक है, बॉक्स ए का वजन सी से क्या है, अधिक है, तो बॉक्स ए का वजन क्या है, सी से अधिक है, ए का वजन किससे अधिक है, सी से, तो सब कुछ क्लियर हो गया। सी किससे ज्यादा है, बी से, सी किससे ज्यादा है, बी से, सी किससे ज्यादा है, बी से, और सी से ज्यादा कौन है, ए, तो इसका मतलब ये हो गया कि बी से जस्ट बड़ा कौन है, सी, और सी से जस्ट बड़ा कौन है, ए। क्लियर हो गया, और यहां पर वापस लास्ट में 3 कंप्लीट हो गए, 2 स्थान बचे, 2 के लिए लिखा हुआ है कि ई बड़ा है किससे, डी से, तो ए सी बी ई डी ये अपना फाइनली अरेंजमेंट है। और प्रश्न कह रहा है क्या, किस बॉक्स का वजन अधिकतम है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स हैज द मैक्सिमम वेट, तो आप सभी ने आंसर बता दिया है, सबसे अधिकतम बॉक्स किसका आ रहा है, ए का, तो एक्स ए आ जाएगा, और अगर सबसे कम पूछे तो आप बता दोगे किसका, डी का। शानदार, जानदार, जबरदस्त, भयंकर, वाह क्या बात है।
आप सभी ने पजल क्वेश्चन का सोल्व कर लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, मजा आ गया, मजा। आज तो बढ़िया, आज तो धमाल मचा दिया आपने। क्या बात है, क्या बात है। आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सभी के आंसर आ रहे, इतने सारे आंसर देख के मैं अभिभूत फलीभूत हो रहा हूं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी का इंतजार कर रहा है और इसी तरीके से मैं चाहूंगा आंसर आप सभी देना प्रारंभ करेंगे और देखेंगे क्या है। चलेंगे, ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न आ चुका है। पहले निर्देश पढ़ेंगे और इसके अंदर क्वेश्चन अगले पेज पे है। क्वेश्चन पहले आप इस पजल को सेट कर लो, निर्देश देखकर सेट कर लो एक बार कि निर्देश क्या है। कि खेल ए बी सी डी ई सोमवार से शनिवार तक खेले जाते हैं। प्रत्येक दिन केवल एक ही खेल खेला जाता है। एक दिन का आराम है। आराम का दिन ई व ए के बीच में है। सी डी के तुरंत बाद खेला जाता है। ई सी से 3 दिन पहले खेला जाता है। बस ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है। जो कोई स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत आपको आ रही है तो ये वीडियो वापस आपका अपलोड हो जाएगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी वीडियो आपको डे नंबर 7 में दिखने लग जाएगा, तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। ये मेरा विनम्र अनुरोध है आपसे, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं उसी क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करूं, क्योंकि आगे और भी करने समय सीमित है अपने पास, लेकिन ये वीडियो देखने के लिए असीमित है आपके पास। तो जितनी बार आप चाहें इसको देख सकते हैं अपलोड होने के बाद। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 खेल है ए बी सी डी ई और 6 दिन है। 5 खेल है और 6 दिन है। जमा लो इसको, जमा लो इसको। फिर क्वेश्चन आपके सामने ये दिख जाएगा, गुरुवार को कौन सा खेल खेला जाता है, ठीक है। फिर आगे एक और प्रश्न होगा शायद कि अपना आपस में बदलते हैं तो कौन सा होगा। ये सब अपन बात करने वाले। तो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने कहा ना, डे पजल जब कभी आती है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सोमवार या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सबसे पहला काम अपने को यही करना है कि अपन डे बना लेंगे। डे बनाने से अपने पास क्या चीजें आसान हो जाएगी। 6 दिन है अपने पास, 6 दिन है ना, 6 दिन है अपने पास। 6 दिन अपने पास, 1 2 3 4 5 6, और 5 ही नाटक कराने, 5 नाटक कराने। 1 दिन का गैप आएगा बीच में, देखते हैं कैसे। तो 5 खेल ए बी सोमवार शनिवार तक खेले जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला काम, आराम का दिन ई व ए के बीच में है, ठीक है। द 1 डे ऑफ रेस्ट डे इज बिटवीन ई एंड ए, मतलब ई और ए जहां कहीं है, अपने को नहीं पता, ई और ए दोनों के बीच में एक दिन का क्या है, आराम। तो अगर ई आ रहा है तो ए नीचे आएगा, ए ऊपर आ रहा है तो ए नीचे आएगा, और बीच में कौन सा दिन आएगा, आराम का दिन। आराम का दिन दोनों के बीच में आएगा, आराम का दिन दोनों के बीच में आएगा, तो आराम करा दिया ना। रेस्ट डे इज बिटवीन ई एंड ए। सी इज प्लेड इमीडिएटली आफ्टर डी, सी डी के तुरंत बाद खेला जाता है, मतलब जहां कहीं भी डी आएगा उसके जस्ट बाद क्या आएगा, सी। ये इंफॉर्मेशन यहां फिट करेंगे भी अपन। पहले इसको लिख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास है। तो अपने पास पहली इंफॉर्मेशन है, ई और ए के बीच में आराम का दिन है, पर ई पहले आएगा या ए पहले आएगा पता नहीं है, इसलिए मैंने ऑब्लिक के साथ ई और ए को लिया है और बीच में आराम करा दिया, बीच में आराम का दिन कर दिया है। और डी के बारे में लिखा है कि सी डी के तुरंत बाद खेला जाता है, ठीक है। अगली एक शानदार लेना चुकी है, ई सी से 3 दिन पहले खेला जाता है ना। सी से 3 दिन पहले कौन खेल रहा है, ई। तो इसका मतलब ई डेफिनेटली 3 दिन पहले, मतलब 1 2 और यहां कहीं ई आएगा। सी से 3 दिन पहले, सी से 3 दिन पहले खेलते ई, तो ई 1 2 ऐसे, तो ऐसे कहीं सेट होगा, ऐसा कहीं सेट होगा क्या, ये वाली बात, ठीक है। तो अब सेट करते हैं अपन, सेट करते हैं। आप सबने सेट कर दिया होगा। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले डी और सी। तो यहां पर एक बात और समझ लेना, यहां पर एक बात और समझ लेना कि जैसे ही अपने पास ये दिन आए, जैसे ही दिन आए अपने पास ई ये, और सी से ये पहले है ई, ये कह रहा है, और डी सी के जस्ट बाद ऊपर कौन है, डी। सी के जस्ट पहले ऊपर कौन है, डी है। सी से जस्ट पहले ऊपर कौन है, मतलब इस प्रकार से कुछ है ये, है ना। एक दिन छोड़ा हुआ है, फिर यहाँ पर डी है, और फिर यहाँ पर क्या है, सी। ऐसे ही कुछ बनेगा यहाँ पर। और अपन जानते हैं, क्योंकि डी तो पहले है ना सी से, और अपन जानते हैं ई और ए के बीच में एक रेस्ट दिन है, तो यहाँ पर रेस्ट आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। तो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की अपनी फाइनल सेटिंग बैठ जाएगी। तो सबसे पहले क्या बैठेगा, ए। सबसे पहले क्या आएगा, ए। फिर यहाँ पर क्या आएगा, आराम का दिन। फिर यहाँ पर क्या आएगा, ई, है ना, सॉरी, हाँ ये आएगा। उसके बाद एक स्थान छोड़कर, 2 स्थान छोड़कर क्या आ जाएगा, सी। उससे जस्ट पहले क्या है, डी। कौन बचा है, बी। तो ये अपना फाइनल बैठेगा, ये अपना फाइनल अरेंजमेंट बनेगा जो मैंने बनाया है। देख लीजिए, मैं फिर बता देता हूं, फिर बता देता हूं क्या हुआ है, फिर बता देता हूं क्या हुआ। ये लाइन, इस लाइन ने सब कुछ काम सेट कर दिया। ई सी से 3 दिन पहले खेला जाएगा। ई सी से, मैं जमा देता हूं, ई सी से 3 दिन पहले, तो सी जब भी खेला जाएगा उसके 3 दिन पहले,
तो 3 दिन मतलब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले, तो यहां पर कौन खेला जाएगा? ई खेला जाएगा। और मुझे पता था कि सी से जस्ट पहले कौन है? डी। ये लिखा हुआ है सी से जस्ट पहले कौन है? डी। तो इसका डी तो यहीं आएगा, डी तो यहीं आएगा। लेकिन अब उसके पहले लिखा हुआ है ई और ए के बीच में आराम का दिन है। तो अब ई और ए के बीच में 1 दिन यहां बच रहा है, तो आराम का दिन छोड़ के फिर ए है, तो यहां तो आराम ए आ नहीं सकता क्योंकि यहां ऑलरेडी तो ऊपर ही आना बचा ना, तो यहीं कहीं क्या आएगा? ए। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 ये हो गया सेट। क्लियर है? बिल्कुल। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है अपना? पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है गुरुवार को कौन सा खेल खेला जाता है? गुरुवार को विच गेम प्ले ऑन थर्सडे? तो थर्सडे को आप देख पा रहे हो क्या है? बी। कौन है? बी। बी खेल खेलते हैं थर्सडे को। ऑप्शन में आप देखोगे यहां पर है ही नहीं, ए डी सी ई डाटा पर्याप्त, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अपना आंसर जो है वो बी है। अपना जो आंसर है कौन है? बी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि ए और सी आपस में खेल अपना बदल दे तो सी कौन से दिन खेला जाएगा? यदि सी ए और सी अपना खेल बदल दे तो सी कौन से दिन खेला जाएगा? ठीक है, तो बदलवा देते हैं कौन? ए और सी को। ए और सी को अपना बदलवा देते हैं, तो ए और सी बदल देते हैं। मान लीजिए ए और सी बदल देते हैं, तो सी चला जाएगा यहां पर, ए आ जाएगा यहां पर, और पूछ रहा है सी कौन से दिन खेला जाएगा? आफ्टर चेंजिंग, आफ्टर इंटरचेंज। तो सी कहां चला जाएगा? यहां पर। तो सी कहां आ जाएगा? सोमवार, मंडे को। तो सी कब खेला जाएगा? मंडे को। तो यही अपना आंसर है, सी कब खेला जाएगा? सोमवार को, मंडे को। क्या आपको समझ में आएगी? अगर आपने ये पजल कर ली है, यकीन मानिए बस आपका बस एग्जाम लेना बाकी है। तो आप बताओ क्या क्लियर है? क्या क्या समझ में आया? क्या आपको क्या क्लियर है? क्या आपको डे वाइज में बड़ा आसान है। सबसे पहले आपको डे बनाने, सबसे पहले आपको क्या बनाने हैं? डे बनाने हैं। सबसे पहले आपको डे बनाने हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सुंदर सा प्रश्न आपका आने वाला है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलो ठीक है। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, शाबाश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगला प्रश्न हिंदी और स्क्रीन, ये प्रश्न बड़ा नहीं है, ध्यान देना। यहां तक तो यहां से प्रश्न शुरू हो रहा है, देखकर भाग मत जाना क्वेश्चन को। यहां से प्रश्न शुरू हो रहा है और यहां प्रश्न खत्म हो रहा है, बस। बाकी तो ऊपर की इंफॉर्मेशन यूं ही है। ये फ्लोर वाली पजल है। कौन सी पजल है? फ्लोर वाली पजल है। ठीक है भाई, फ्लोर वाली पजल आ चुकी है। यहां से प्रश्न शुरू हो रहा है, यहां प्रश्न खत्म। तो मैं अगले वाले स्लाइड पे इसको सोल्व करना शुरू करूंगा, तो आप फटाफट से इसको आप देख लो, एक बार पढ़ लेते हैं, है ना? मैं पढ़ लेता हूं। 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक इमारत की 6 मंजिल पर अलग अलग रहते हैं, जरूरी नहीं इसी क्रम में। भूतल पर नंबर 1 है, उसके ऊपर नंबर 2 है, और उसके आगे बढ़ते हुए सबसे ऊपर मंजिल 6 है। ये हर इन्फॉर्मेशन, हर एक क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, है ना? हर एक इन्फॉर्मेशन हर एक क्वेश्चन में दी जाएगी आपको। ये तो इसका तो खाली क्या करना है अपने को? फ्लोर बनाना है। अभी बताऊंगा कैसे बनाना है। जिस मंजिल पर डी रहता है उसके ऊपर 2 मंजिल है। ए सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ए व ई जिन मंजिलों पर रहते हैं उनके बीच की मंजिलों पर केवल 2 लोग रहते हैं। जिस मंजिल पर एफ रहता है, एफ भी उससे एकदम ऊपर मंजिल पर रहता है। बस हो गई इन्फॉर्मेशन खत्म। तो आ जाओ। तो ऐसा प्रश्न जब कभी अपने को दिखे फ्लोर वाला, तो यहाँ पर 6 फ्लोर है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? यहाँ पर फ्लोर बना देंगे। ठीक है, 6 फ्लोर है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे फ्लोर बना देंगे। 2 केस लेने पड़ सकते हैं, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे? एक केस तो ये बनाएंगे, एक केस ये। जरूरत पड़े तो बनाएंगे, बाकी कोई बात नहीं, है ना? चलो, तो ये अपना हो गया भाई, ये पूरा ऐसे बिल्डिंग में बैठे हुए। ठीक है, तो 8 आए तो 8 बना लेंगे, 6 आए तो 6 बना लेंगे। आगे 8 वाला क्वेश्चन भी है आपका। तो पहले यहाँ पर 6 फ्लोर है, इसलिए अपन ने 6 फ्लोर यहाँ पर बना दिए। अब अपन देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन इसके पास है, क्या है, क्या फिट कर सकते हैं। यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो क्या कह रहा है? जिस मंजिल पर डी रहता है उसके ऊपर 2 मंजिल है ना? देर आर 2 फ्लोर्स अबव द फ्लोर ऑन विच डी लिव। तो डी जा रहता है, उसके ऊपर 2 मंजिलें हैं, तो डेफिनेटली डी यहीं रहेगा। 4 नंबर मंजिल पर डी रहेगा, तभी 5 और 6 उसके ऊपर 2 है ना? तो जिस मंजिल पर डी रहता है उस पर 2 फ्लोर है, इसका मतलब ये है कि डी यहां पर है, 2 ऊपर। क्लियर है पहली लाइन से? दूसरा, देर आर 2 फ्लोर्स अबव द ऑन विच डी लिव्स। ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर।
ए सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, ए सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, और ए व ई जिन मंजिलों पर रहते हैं उनके बीच की मंजिलों पर दो लोग रहते हैं। ठीक है, टू पीपल, ओनली टू पीपल लिव ऑन द फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ए एंड ई लिव्स। द फ्लोर ऑन विच एफ लिव्स, बी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो हिम। जिस मंजिल पर एफ रहता है बी उससे एकदम ऊपर की मंजिल पर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एक बात कि जो अपना कौन है, ए है, जो अपना ए है वो कौन सी संख्या पे रहता है, सम। तो मैं दो चीजें देखो, यहां पर डी है, अपन दो कैसे लेते हैं, तो ए कौन कौन सी मंजिल पर, ए सम पे रहता है, मतलब इवन नंबर पर, तो ए यहां पर भी रह सकता है, ए यहां पर भी रह सकता है, तो दोनों सम बची है, डी हो चुका है। अब उसने बात क्या कही थी कि ए और ई जहां रहते हैं, है ना, ए और ओनली टू पीपल लिव ऑन द फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच ए और ई लिव, ए और ई जहां रहते हैं उनके बीच में दो लोग रहते हैं। तो अगर ए यहां रह रहा है सपोज, तो उसके बीच ए और ई के बीच में दो लोग रहेंगे, तो एक और एक दो, तो ई कहां रहेगा, यहां पर। समझ में आई बात। और अगर ए यहां रह रहा है तो ए और दो लोग यहां पर, तो ए और ई यहां पर रह जाएंगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है बात भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की, अगले लाइन की ओर। हो गया यहां तक, फिर देखना, द फ्लोर ऑन विच एफ लिव, बी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो हिम। एफ जिस मंजिल पर रहता है बी उससे एकदम ऊपर की मंजिल पर रहता है। बी लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव, बी लिव्स, अच्छा ठीक है, तो एफ जिस मंजिल पर रहता है, एफ जिस मंजिल पर रहता है बी उससे एकदम ऊपर की मंजिल पर रहता है, ये वाला, यानी बी और एफ साथ में आएंगे कुल मिला के ना। जिस मंजिल पर एफ रहता है बी उससे एकदम ऊपर की मंजिल रहता है, मतलब बी और एफ साथ में आएंगे, तो पहले बी आएगा फिर एफ आएगा, मतलब दो मंजिल अपने को एक साथ चाहिए, दो फ्लोर अपने को एक साथ चाहिए। इस वाले केस में, इस वाले केस में दो अपने को एक साथ नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर बी एफ, तो बी एफ तो साथ में आने चाहिए, बॉयफ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है ना बी एफ, तो बी यहां पर आएगा, एफ यहां पर आएगा, दो स्थान तो यही खाली है, उसमें दो स्थान एक साथ के खाली नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला केस तो क्या हो जाएगा, कैंसल, यही केस बनेगा केवल। और यहां पर बी और एफ आगे कौन बच गया, अब कौन बच गया भाई, यहां पर ए बी सी बच गया, है ना, बस यहां पर क्या आ जाएगा, सी। तो ये वाला अपना बिल्कुल सही है। अब बताओ हाँ या ना, अब बताओ, देखें, ए सी डी ई बी एफ, ए सी डी बी ई एफ, क्लियर है भाई, क्लियर है, आया समझ में, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए, तो बस प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न यही दे रखा है, पहला, यदि ए और एफ आपस में अपनी मंजिल बदल लेते हैं तो अब एफ के नीचे कौन होगा। तो ए और एफ, तो एफ यहां चला जाता है, ए यहां आ जाता है, तो एफ के नीचे कौन होगा, तो हु बिलो विल बिलो एफ, है ना। तो एफ अगर ए के यहां आ जाएगा, एफ अगर ए के यहां आ जाएगा तो कौन बचेगा उसके नीचे, अब सी, तो एफ के जस्ट नीचे कौन आ जाएगा, सी, ये सी, ये आपका आंसर है, आप सभी ने बताया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, शानदार, क्या बात है, क्या बात है। तो सेकंड वाला सही है ना, कैसे, क्योंकि उसमें बी एफ की पोजीशन एक साथ नहीं बैठ रही थी, इसलिए वो नहीं बैठ पाया। ऐसे मत कर देना, बी को यहां बिठा दो, एफ को यहां बिठा दो, गलत हो जाएगा, एक साथ बैठने चाहिए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, बी किस मंजिल पर रहता है, ऑन विच फ्लोर बी लीव्स, है ना। तो बी किस फ्लोर पे रहता है, बी ये रहा अपना सेकंड फ्लोर पे, बी कहां रह रहा है, सेकंड फ्लोर, नीचे स्टार्ट ऐसे करना है, 1 2 3 4 5 यूं मत लिख देना, क्योंकि मंजिल ऐसे होती है। तो बी कौन से फ्लोर पे रह रहा है, सेकंड फ्लोर पे, तो यहां पर बी लिव्स ऑन विच फ्लोर, बी लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, बी लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, बी लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर। क्लियर है गाइस, क्लियर है क्या, बहुत बताओ, बी लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बी लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर, क्या बात है, क्या बात है, वाह, मजा आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो उस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न आ चुका है अपने पास, वो आ गया प्रश्न, सबको समझ में क्लियर है क्या, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, या कोई दिक्कत है, क्लियर है सबको। ठीक है, ये प्रश्न अपन देख रहे थे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न देखते हैं, ये 6 व्यक्ति वाला था, इसी प्रकार का एक 8 व्यक्ति वाला एक प्रश्न है, उस प्रश्न को मैं लेना चाह रहा हूं, और देखते हैं, समय है, हो जाएगा आराम से, तो देखिएगा 8 व्यक्ति वाला प्रश्न ले लेते हैं, फिर समय बचा तो आगे एक और है अपने पास। ठीक है, तो
आ चुका है प्रश्न, देखिएगा। तो वैसा ही प्रश्न है, मैं चाहूंगा एक बार आप इसको पढ़े फटाफट से, है ना, फिर इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा के मैं सॉल्व कर लूंगा। इसको इंग्लिश में दिखाता हूँ पहले, ये लो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, तो करें इस क्वेश्चन को सोल्व। आप सभी तैयार हैं क्या? है ना, इंफॉर्मेशन आपके सामने है ना। तो लेकिन एफ से ऊपर डी रहता है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये लिखा हुआ सब कुछ, है ना। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। जी लीव्स एडजेसेंट टू फ्लोर एच, यहाँ लिखा हुआ है क्या? लेकिन एफ से ऊपर रहता है ना। यहाँ एक इन्फॉर्मेशन और है, एच एक विषम संख्या रहता है, साथ में यहाँ पर एफ से ऊपर रहता है, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और है ना, ये लिखा हुआ जी लीव्स एडजेसेंट फ्लोर एच, जी एच के साथ वाले फ्लोर पर रहता है ना। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम है, ठीक है। एक तो इन्फॉर्मेशन ये है, और एक इन्फॉर्मेशन और है ना। क्या है इन्फॉर्मेशन? द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो जी इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबाउट डी, है ना। एक और ये है, जी के नीचे व डी के ऊपर लोगों की संख्या समान है, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तो कोई बात नहीं है, इसको अपन सॉल्व करते हैं इंग्लिश में। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। इसी से यही सॉल्व करा रहा हूँ मैं आपको, इसी को सॉल्व करेंगे। और वो ज़्यादा हाईफाई इंग्लिश नहीं है, वो ज़्यादा हाईफाई इंग्लिश नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें इंग्लिश हिंदी वाले में थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, इसलिए लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा प्रश्न? 8% ए बी नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, 8% ए सी बी नहीं है, ए सी डी ई एफ जी एच जे आर लिविंग ऑन द 8 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, कोई बात नहीं। द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर इमीडिएटली अबव इट नंबर 2 एंड सो ऑन। तो यहां तक की इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती है, तो आपको परेशान नहीं होना। ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताने के लिए हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला फ्लोर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6 7 और 8, और यहां पर फिर से अपन 2-3 केस लेके चलेंगे, ताकि अगर केस बनाने पड़े तो बना लेंगे, ठीक है। आ जाओ, बस हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बस जाना मत कहीं भी छोड़ के, है ना। थोड़ा सा इतने आपको बहुत इजी लग रहे थे, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न आया था, अच्छे प्रश्न को भी अपन करेंगे, ठीक है भाई। चलो ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्न, है ना, इन्फॉर्मेशन लिखते जाएंगे, देखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और बहुत सिंपल है, हो जाएगा। देखो मेरे साथ आ जाओ, ठीक है। यहां से ओनली 2% लिव बिटवीन ए एंड एफ हु लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो सी। ओनली 2% लिव बिटवीन ए एंड एफ, है ना। यहां पर लिखा हुआ है क्या, ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, जो सी से 3 मंजिल नीचे रहता है। मतलब सी जहां कहीं भी है, सी जहां कहीं पे भी है, उसके नीचे कौन रहता है, 3 फ्लोर बिलो सी। तो फर्स्ट सेकंड, यहां पर कौन रहता है, एफ। यहां पर कौन रहता है, एफ। क्लियर है? तो पहली लाइन पढ़ना आप, ओनली 2% लिव बिटवीन ए एंड एफ। एफ हु लिव्स, हु किसके लिए आया है, एफ के लिए, हु लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो सी। तो जहां कहीं भी सी है, अपने को नहीं पता सी कहां है, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे कौन रहेगा, एफ, है ना। और फिर कह रहा है 2% लिव बिटवीन ए एंड एफ। तो एफ तो अपने पास आ चुका है, अब 2 लोग छोड़ के कौन रहता है, ए। तो ऊपर तो छोड़ नहीं सकते, ऑलरेडी सी आया हुआ है, तो 2 लोग छोड़कर वापस कौन रहता है, ए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग कंप्लीट हो चुके, 7 लोग यहां पर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट। तो यही प्रश्न था, ये लो हिंदी में देख लो भाई मेरे, ये लो हिंदी में शो कर लिया, बस ये लो पढ़ लो हिंदी में इसको। ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ए और एफ के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति बना दिए मैंने, यहां पर ये 2 व्यक्ति बना दिए। और फिर एक बात कही थी, जो सी से 3 मंजिल नीचे रहता है, सी से 3 मंजिल नीचे कौन रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे कौन रहता है, एफ, ठीक है। तो यहां पर बना दी। अब देखो अगला क्या कह रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने बना दी है। अब अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एच लीव्स ऑन ओड नंबर्ड फ्लोर बट अबव एफ। अब एच जो है वो कौन से नंबर पे रहता है, ओड नंबर पे। एच ओड नंबर पे रहता है, लेकिन एफ से ऊपर रहता है, एफ से ऊपर रहता है। तो अब यहां पर एच से ऊपर लेना है अपने को, है ना। अब कितने फ्लोर कंप्लीट हो गए, यहां देखो एक बार, 1 2
3 4 5 6 7 फ्लोर तो यही कंप्लीट हो गए और मुझे 8 में फिट करने। तो अगर मुझे एच मिल रहा है, एच को किस एफ से ऊपर लेना है, एफ से ऊपर लेना है, तो दो कंडीशन ले लेता हूं मैं, इस प्रकार से जमाता हूं इसको, सी फिर 2 छोड़ देते हैं यहां पर, फिर एफ ले लेते हैं, फिर 2 छोड़ देते हैं और ए ले लेते हैं। ठीक है, एक कंडीशन तो ये बन सकती है, ये पोजीशन तो फिक्स है अपने पास, ये पोजीशन तो फिक्स है, और एक ए बन सकती है, सी 2 छोड़ के क्या बन सकता है, एफ बन सकता है, फिर 2 छोड़ के क्या बन सकता है, ए। ये पोजीशन तो अपने पास क्या है यहाँ पर, फिक्स है। ये तो पोजीशन अपने पास क्या हो गई यहाँ पर, फिक्स हो गई। ठीक है, यही पोजीशन बनेगी, क्लियर है। अब यहाँ पर कौन किधर है, अब अपना क्वेश्चन बड़ा आसान हो चुका है, अभी कर लेंगे इसको 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, 7 लोग कंप्लीट हो गए, 7 लोग की 2 ही चीजें बन सकती है जो मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब अपन देखेंगे आगे, H lives on odd number floor above F। तो F जहां बैठता है, F जहां बैठता है उससे ठीक ऊपर के odd number floor पे कौन बैठता है, H। तो यहां पर देखो H lives on odd number floor above F, तो F ये बैठा हुआ है इससे जस्ट ऊपर, जो अपने पास कौन सा होगा, above और odd floor। तो यहां पर odd में 7 ही बचेगा, 6 पे बैठ नहीं सकता, तो H कहां बैठ जाएगा, यहां पर। इस वाले केस में H यहां पर बैठ सकता है, यहां पर बैठ नहीं सकता, यहां पर बैठ नहीं सकता, तो H यहां पर बैठ जाएगा, मान लेते हैं H यहां पर बैठ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। G लीव्स, अब अगला देखो, H लीव्स ऑन ऑड नंबर फ्लो अबव F, फिर अगला क्या, देखो यहां पढ़ा देता हूं मैं आपको, है ना। H एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन F से ऊपर रहता है। ठीक है, अब उसके बाद की इंफॉर्मेशन क्या है, ये है G H के साथ वाले फ्लोर पर रहता है, G lives adjacent floor of H, G H के साथ, तो H ये रहा, तो H के साथ G कहां आ जाएगा, यहां पर, और H के साथ G यहां पर कहां आ जाएगा, यहां पर। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर अगला क्या है, G lives ये, फिर अगला है द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो G इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो अबव D। जितने लोग G से ऊपर है उतने ही लोग D से नीचे हैं, जितने लोग G से नीचे हैं, है ना, उतने ही लोग डी से ऊपर है। तो जी से नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं यहां को डी यहां बिठा दूं तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। और इसी प्रकार से जी यहां बैठा हुआ, जी के नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहां पर क्या बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। तो 1 2 3 4 5, जितने जी के नीचे उतने ही डी के क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब अगला शानदार आ गया, जे लिव्स अबव ई बट व्हाट वन, क्या हो गया लास्ट, जे लीव्स अबव ई, मतलब कि जे जो है वो ई से ऊपर रहता है, जे लीव्स अबव ई बट वन ऑफ देम लीव्स ऑन द ओड नंबर फ्लोर। जे ई से ऊपर रहता है पर उनमें से एक ओड नंबर पे रहता है, तो 2 ही पोजीशन खाली दिख रही है, 2 ही पोजीशन खाली दिख रही है अपने को, है ना। अब देखो यहां पर जे और ई को बिठाऊं, इस वाले केस में बिठाऊं तो जे यहां बैठ जाएगा और ई यहां बैठ जाएगा, और उनमें से एक ओड नंबर पे बैठना चाहिए, तो बैठ रहा है, इसमें ई किसमें बैठ रहा है, ओड नंबर पे बैठ रहा है ना। और अगर मैं यहां बिठाऊं तो जे को यहां बिठाऊं और ई को यहां बिठाऊं, तो इसमें दोनों ही कहां बैठ रहे हैं, इसमें दोनों ही बैठ रहे हैं सम संख्या वाली मंजिल पे, इवन नंबर पे, जो कि गलत है। क्या कह रहा है, जे लीव्स अबव, है ना, ये रहा, जे ई से ऊपर रहता है लेकिन उनमें से एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड वाले केस में जे को यहां बिठाया, ई को यहां बिठाया, दोनों ही सम संख्या वाली मंजिल में बैठ गए। इसका मतलब ये वाला केस तो क्या हो जाएगा, गलत, और ये वाला केस क्या है, सही। और ई एक पे बैठ रहा है, जे यहां पे, तो इट इज द फाइनल, इट इज द फाइनल। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया है क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फ्लोर नंबर डी एंड जी। डी और जी जिस फ्लोर पे रहते हैं उसका सम क्या है। तो डी और जी कहां रह रहे हैं, आ जाओ मेरे साथ। डी ये रहा कौन से नंबर पे रह रहा है, 3 पे। डी कौन सी मंजिल पे रह रहा है, 3 पे। जी किस पे रह रहा है, 6 पे। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। 6 और 3 होते हैं कितने, 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अगला, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली अबव एंड इमीडिएटली बिलो जे। जे के ठीक ऊपर और ठीक नीचे कौन रहते हैं, जे के ठीक ऊपर ठीक नीचे। तो जे के ठीक ऊपर नीचे कौन है, देख लेते हैं। ये रहा जे, जे की पोजीशन ये रही, जे के ऊपर नीचे कौन है, एफ डी या डी एफ। तो एफ डी क्या है, जे के ऊपर नीचे है ना। तो यहां पर एफ डी ये रहा, एफ डी ये रहा, है ना। तो एफ डी जो है वो जे के ठीक ऊपर ठीक नीचे, जे के ठीक ऊपर ठीक नीचे, क्लियर है। जे के ठीक ऊपर ठीक नीचे, जे के ठीक ऊपर ठीक नीचे। ठीक है, आगा अगला, हाउ मेनी पर्सन लिव अबव सी। सी से कितने पर्सन ऊपर रहते हैं।
1 2 as many person live below E, as many person live between G and A more than 4। तो C से ऊपर कितने रहते हैं, C से ऊपर कितने रहते हैं, तो C से ऊपर कितने रहते हैं, C से ऊपर कितने रहते हैं, एक भी नहीं है, C से ऊपर एक भी नहीं रही है, और E के नीचे भी एक भी नहीं है। तो C के ऊपर भी एक भी नहीं है, E के नीचे भी एक भी नहीं है। और प्रश्न का प्रकार देखो, क्या प्रश्न पूछा है आपसे, देखो, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न क्या था अपने पास कि C के ऊपर कितने हैं, तो यहां पर आंसर क्या देंगे, यहां पर आंसर अपन क्या देंगे, एज मैनी पर्सन लिव बिलो ई, एज मैनी पर्सन लिव बिलो ई, यानी कि यहां पर आप देखोगे ना, यहां पर आप देखोगे सी से ऊपर कितने हैं, सी से ऊपर कितने हैं, सी से ऊपर उतने ही हैं जितने ई के नीचे हैं। तो सी से ऊपर भी कोई नहीं, ई से नीचे भी कोई नहीं। कितना शानदार प्रश्न है, देखो कितना शानदार प्रश्न पूछा है। आप ढूंढोगे वहां पर जीरो, आप ढूंढोगे वहां पर जीरो, आप ढूंढोगे 1 2 3 नन, पर आंसर क्या है, एज मैनी पर्सन बिलो ई, क्योंकि जी के ऊपर भी कोई नहीं है, सी के ऊपर भी कोई नहीं है, और उसके नीचे भी कोई नहीं। ठीक है, चलिए, तो हो चुका है अब आगाज इस क्लास आगाज के, अब तो समाप्त हो गई क्लास। तो क्लास कैसी लगी आपको, मैंने आज पजल बताने की कोशिश करी है आपको। कल की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग, यस गाइस, कल किसी को भी क्लास अटेंड करना नहीं भूलना है। कल की क्लास जो रहेगी, कल की क्लास जो रहेगी वो कोडिंग डिकोडिंग की रहेगी। तो आप सभी का समय हो चुका है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस क्लास से जुड़ने के लिए।